बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद की लोकसभा चुनाव में धमाकेदार एंट्री हुई थी। उनको मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। अपने भाषणों से उन्होंने तमाम लोगों का दिल जीत लिया था। ये कहा जाने लगा था कि आकाश आनंद बसपा को जिंदा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। युवाओं में अच्छी पकड़ बना रहे थे, लेकिन नया खून नया जोश इस पर ज्यादा लगाम न लगा पाए और सीतापुर की रैली में उन्होंने बीजेपी को लेकर ऐसा बयान दिया कि उन पर केस हो गया। फिर क्या, बस यहीं से आकाश आनंद पर मायावती ने ब्रेक लगा दिया। उनकी तमाम रैलियों को रद्द कर दिया गया। हाल ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में मायावती को बुरी हार का सामना करना पड़ा। एक भी सीट वो जीत ना सकी और कई सीटों पर तो उनकी जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद मायावती को आकाश आनंद के पार्टी से दूर रहने का एहसास हुआ और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण का कद राजनीति में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए भी उन्होंने आकाश आनंद की वापसी कराई और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। जी हाँ, बता दें कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्हें दोबारा बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया गया। एक दिन पहले ही आकाश आनंद को उत्तराखंड उपचुनाव के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया था। उनका नाम लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। मायावती ने लखनऊ में बसपा के सभी प्रदेश प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें आकाश आनंद भी मौजूद थे। बैठक के दौरान आकाश आनंद ने बुआ मायावती का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मायावती ने भतीजे के सिर पर प्यार से हाथ रखकर दुलारा और पेट थपथपाई आशीर्वाद दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अपने एक फैसले से सभी को चौंका दिया था। उन्होंने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। साथ ही उन्हें परिपक्व होने तक अपना उत्तराधिकारी बनाने से भी मना कर दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद बसपा की कई सार्वजनिक रैलियों में काफी आक्रामक नजर आए। उनके कुछ भाषणों की काफी चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखी टिप्पणियां की थी। ऐसे ही एक भाषण में उन्होंने भाजपा को आतंकवादी पार्टी बता दिया था, जिसे लेकर आकाश पर FIR भी दर्ज हो गई थी। राजनीतिक पंडित मान रहे थे कि आकाश आनंद के तेवरों से बसपा में एक नई जान आ गई है। इसी दौरान पार्टी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को बसपा के राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाने की घोषणा कर दी। उन्होंने एक बयान में कहा था कि आकाश को अभी और परिपक्व होने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में बसपा की बुरी दुर्गति हुई थी और उसका खाता भी नहीं खुल सका था। उल्टा उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट प्रतिशत 19% से घटकर 10% के आसपास रह गया था। वैसे मायावती ने यह फैसला तब लिया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सभी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फैसला किया है कि बहुजन समाज पार्टी राज्य की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय संयोजक पद पर वापसी के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर आ गई है। वह उपचुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के लिए प्रचार करते दिखेंगे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ रहा है, उसको देखते हुए भी मायावती का ये बड़ा कदम माना जा रहा है कि एक युवा ही एक युवा को रोक सकता है। तो यूपी में उपचुनाव के बीच आकाश आनंद की वापसी उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब वो कामयाब कितना होते हैं, ये तो समय बताएगा।